दोस्तों, क्षेत्र के पहले यूट्यूब न्यूज़ चैनल दैनिक जनता की आवाज़ में आप सभी दर्शकों और मेरे सब्सक्राइबर और मेरे दोस्तों का, सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, 14 सितंबर को झलझुलनी एकादशी के पावन पर्व पर किले से आ रहे पीताम्बर श्याम महाराज के बेवान पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद उपजा हिंदू समाज में जो आक्रोश उपजा था, उस आक्रोश के बाद हिंदू समाज द्वारा मौके पर ही भगवान पीताम्बर श्याम का बेवान रखकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया था। जहां विधायक गोपीचंद मीणा सहित हिंदू संगठनों के नेतृत्व में 3 दिन तक बेवान वहीं रखकर धरना प्रदर्शन जारी रखा, जिस पर धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और हिंदू समाज व विधायक गोपीचंद मीणा सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर आश्वस्त किया कि 15 दिन में सभी मांगों को पूरा कर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर हिंदू संगठन और हिंदू समाज द्वारा बेवान को मौके से लाकर कल्याण जी के मंदिर पर यहां विराजमान कर दिया था। जहां 14 सितंबर से लेकर आज तक 1 महीना बीत जाने के बीच में हिंदू संगठन द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर एक महापड़ाव का आयोजन भी किया था। उस महापड़ाव के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपीचंद मीणा व हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह सहित आला अधिकारियों के बीच फिर से वार्ता हुई, जिसमें जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने व जिला प्रशासन ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हिंदू समाज व सभी मांगों को आगामी 15 दिनों के अंदर भीतर पूरी कर सभी कार्यवाही को पूरा कर दिया जाएगा। परंतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं होने से भगवान पीताम्बर राय महाराज का बेवान आज 1 महीने बीत जाने के बाद भी कल्याण जी के मंदिर में विराजमान है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान पुनः अपने निज धाम पहुँचेंगे। तो आज हम इसी चर्चा को लेकर आज कल्याण जी के मंदिर पहुंचे हैं, जहां हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी हमारे बीच मौजूद है और वार्ता के दौरान जो हिंदू संघर्ष समिति थी उसके भी पदाधिकारी यहां मौजूद है। तो आइए चलते हैं, हम उनसे जानते हैं कि जिला प्रशासन व आपके बीच उन हिंदू संगठनों के बीच हुई वार्ताओं के बीच क्या आज तक क्या नतीजा निकला और भगवान कब अपने निज धाम पहुँचेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं। तो हम आ गए हैं कल्याण जी के मंदिर में, जहां निज धाम पर पीताम्बर श्याम और कल्याण जी का बेवान विराजमान है। कैमरामैन आदित्य त्रिपाठी के साथ रवि जोशी, मैं आज पहुंचा हूं कल्याण जी के मंदिर। दिखाइए कैमरामैन। तो अब हम बात करते हैं हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी, सदस्य, हिंदू संगठनों के लोगों से कि 14 सितंबर को हुई घटना के बाद से लेकर आज तक कई बार जिला प्रशासन से वार्ताएं की गई, महापड़ाव भी किया गया। इन सभी वार्ताओं के दौर के बाद क्या नतीजा निकला या प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची, तो आइए जानते हैं। हमारे बीच हैं शशिकांत जी पत्रिया, इनसे हम जानना चाहेंगे कि 14 सितंबर की घटना के बाद से लेकर प्रशासन और संघर्ष समितियों के बीच जो वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं में क्या नतीजा निकला या प्रशासन अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची। सबको जानकारी है कि पथराव की घटना के बाद में हिंदू समाज द्वारा यहाँ आंदोलन किया गया था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रशासन से मांग की गई कि इनके खिलाफ़ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदू समाज ने प्रशासन के सामने जो मांगें रखी, उन मांगों पर प्रशासन ने कहा था कि हम 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। प्रारंभ में यही बात हुई थी। उसके बाद में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर महापड़ाव का कार्यक्रम भी रखा गया था। उस दिन भी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, सांसद महोदय, विधायक महोदय की उपस्थिति में बात हुई थी कि हमें 1 महीने में
सारी समस्याओं पर विचार करके उसका निराकरण करेंगे और जिन बातों पर हमारी सहमति बनी उन बातों पर भी अभी तक प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम उठाए गए हो या कोई कड़ी कार्रवाई की गई हो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। सारा काम समाज के सामने है, हिंदू समाज देख रहा है प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है। उनकी समय सीमा है, समय सीमा व्यतीत हो जाने पर प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो समाज निर्णय करेगा और समाज जो निर्णय करेगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन हम न्याय के लिए बैठे हैं। ठाकुर जी अभी तक हमारे यहीं विराजमान है और जब तक ठाकुर जी यहाँ हैं इन पर पथराव करने वालों के खिलाफ़ में कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे और हिंदू समाज ने जो मांगे रखी है उस पर कोई ना कोई निर्णय होगा तभी ठाकुर जी का जैसा भी निर्णय होगा उसकी पालना करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। प्रशासन द्वारा अगर कार्यवाही को लंबा खींचा जाता है या मतलब कार्यवाही में ढील होती तो क्या ठाकुर जी तब तक भी यहीं रहेंगे निज धाम? मतलब जनता जानना चाहती है कि ठाकुर जी पुनः अपने निज धाम जल जूलन करके वापस कब पहुंच पाएंगे? देखो ठाकुर जी संपूर्ण हिंदू समाज के, संपूर्ण जहाजपुर नगर के और आसपास के सभी क्षेत्रों के आराध्य हैं। इनके ऊपर इनके जो बेवान आया था उस पर जो पथराव हुआ है वो एक संपूर्ण हिंदू समाज के प्रति आघात है और इस वजह से सारा हिंदू समाज ने उसमें आंदोलन में भाग लिया था और अभी भी सभी में आक्रोश है। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, ऐसा मेरा मानना है। 14 सूत्रीय मांगों में से अब तक कितनी पूरी हो चुकी है? आप भी वार्ता में शामिल थे जब प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई थी, जब 14 सूत्रीय मांग सौंपा गया तो उनमें से अब तक कितनी मांगों को पूरा कर दिया गया? अभी तक तो कोई मांग पूरी हुई नहीं है। जिला प्रशासन से आपकी बातचीत चल रही है, क्या है मतलब? जिला प्रशासन से जिला प्रशासन द्वारा 4 मांगों के लिए कहा गया मगर वो 4 मांगे भी आज तक पूरी नहीं हुई है। वो 4 प्रमुख मांगे जो अभी आपने बताई वो कौन कौन सी है? एक तो किले का रास्ता, जो ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं वो रास्ता साफ हो, वहाँ अतिक्रमण हो, उसको मुक्त करवाया जाए। और एक बांध के पास अवैध तरीके से मज़ार बनी हुई है उसको ध्वस्त करने के। तीसरा, अंडे मांस मछली की जो दुकानें हैं वो बंद होने की थी, वो नहीं हुई। चौथा, नागनी नदी के यहाँ एक नीलेश्वर महादेव का स्थान है उसका जीर्णोद्धार होना था, वो भी नहीं हुआ। प्रशासन ने क्या आश्वस्त किया भैया कि आपकी सारी मांगे कब तक पूरी कर दी जाएगी? या प्रशासन ने 5 दिन का समय मांगा था, 5 दिन से 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग जैसे कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन तो उच्च स्तरीय क्या मतलब आगे की क्या रहेगी? भगवान के का बेवान वापस कब मंदिर अपने धाम जल्द से जल्द पहुंच पाए? ये संपूर्ण हिंदू समाज का फैसला है और हिंदू समाज का जो फैसला होगा वो संघर्ष समिति को मान्य होगा। आप भी हिंदू संघर्ष समिति पर में शामिल थे, आप भी वार्ता के दौर में शामिल थे, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई प्रशासन किस तरह? प्रशासन जनता की जो मांग है सारी चीज़ें उसके ऊपर ये है कि सुन रहा है और प्रशासन ने ये कि ठीक है अभी तक मतलब ये है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये कि ठीक है सहानुभूति जनता को सहानुभूति मिले। अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं? हाँ, ऐसा मतलब ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन द्वारा। महापड़ाव का आयोजन किया गया, महापड़ाव में अधिकारियों, सांसद दामोदर जी अग्रवाल, विधायक गोपीचंद मीणा सहित आला अधिकारी, आप भी वहाँ थाना परिसर में जब वार्ता हुई थी उसमें आप भी शामिल थे, तो उस समय जो निर्णय लिए गए वो प्रमुख निर्णय क्या थे और वो अब तक क्यों पूरा नहीं हो पाए, या प्रशासन से आपकी अब तक क्या वार्ता हुई? हमने जो मतलब 14 मांगों का मांग पत्र दिया था, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, दामोदर जी और गोपी जी एमएलए साहब, सारे हमारे मतलब हिंदू समाज के आदमी सब बैठे थे। उनके सामने कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भाई ये 4 मांगे हैं तो ये मैं अभी आदेश कर रहा हूँ और कल से ये काम चालू हो जाएगा, किले का रास्ता का और जो वहाँ हमारे महादेव का है वो निर्माण का, और जो मतलब वहाँ
प्रेशर के ऊपर मज़ार बना हुआ है, उसको ये चारों मांगी कि मैं अभी स्वीकृति करता हूँ। तहसीलदार साहब को उसी टाइम भेजा, तहसीलदार साहब ने आके कहा कि बिला नाम ज़मीन के ऊपर बना हुआ है जो अवैध है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, और नगर पालिका के सामने जो अतिक्रमण हटाया वो आज भी वापस वही वेल्डिंग चालू है, उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। तो आपने इन बारे में वापस प्रशासन को अवगत कराया होगा कि ये अभी परसों करवाया ना प्रशासन को अवगत, उन्होंने कोई मतलब यही आश्वासन नहीं दिया कि भाई कल करेंगे परसों करेंगे, बस ये 2-2 3-3 दिन ये आश्वासन मिल रहा है। अगर ऐसे आश्वासन मिलता रहेगा तो क्या आप उच्च स्तरीय कार्रवाई करेंगे या आगे कोई आंदोलन या कोई संघर्ष या धरना प्रदर्शन? क्या ठाकुर जी 1 महीने बाद भी, दिवाली आ रही है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, राम जी भी उस दिन अपने घर आए थे, तो ठाकुर जी तो अभी बेघर हो रहे हैं। यहाँ बीच में कल्याण जी के मंदिर यहाँ शरण ले रखी है, तो ठाकुर जी कब ऊपर अपने निज धाम पहुँचेंगे? इसको लेकर आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि भाई ठाकुर जी जल्दी से जल्द प्रशासन आपकी मांगे पूरी करे और ठाकुर जी जल्दी से जल्द अपने निज धाम पहुँचे? सभी यही चाहता है, पूरा हिंदू समाज ही यही चाहता है कि भाई हमारी मांगे पूरी हो। जो 4 हैं उनको तो लागू करें भाई। 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ये मैं करूँ, कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिए हैं, फिर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। और यह हिंदू समाज का निर्णय है, जैसा ठाकुर जी की कृपा होगी वैसा काम होगा। अब आगे संघर्ष समिति द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? या मतलब ये साहब संघर्ष समिति कोई नहीं, ये सारा हिंदू समाज है। जो हिंदू समाज निर्णय लेगा उसको सबको माननी है। तो अभी दीपावली तक ठाकुर जी यहीं विराजमान रहेंगे? हाँ, यहीं विराजमान अगर नहीं होगी तो फिर आगे हम कूच करेंगे, जयपुर या सीएम साहब के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे। साहब कलेक्टर साहब ने आदेश करते हुए उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा अब तक। आपके साथ जो उस समय वार्ता हुई थी, उस समय सांसद दामोदर जी अग्रवाल थे, वो विधायक गोपीचंद जी मीणा थे, ये लोग तो सरकार में अपना दबदबा रखते हैं या सरकार के लोग हैं, तो फिर भी मतलब इन मांगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? खुद वो विधायक साहब ने कहा ना कि भाई परसों मैं हटवाऊँगा, उसी टाइम सांसद साहब के सामने। हम तो उन कार्यों पे अमल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो विधायक गोपीचंद मीणा से आपने फिर वार्ता की या उनसे इस बार में अवगत कराया कि भाई? 3 दिन पहले और उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई कल मैं बात करूंगा। अब ये तो कल और बात करेंगे। तो अब ठाकुर जी को निज धाम पहुंचाने के लिए हिंदू संगठन और हिंदू समाज कैसे मतलब ठाकुर जी ऊपर अपने निज धाम जाएंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज के जो काम हैं, जो मांगे हैं, वो पूर्ण होने पर ही ठाकुर जी अपने यथास्थान पधारेंगे। प्रशासन द्वारा अभी तक संतोषजनक कोई कार्य नहीं किया गया। प्रशासन के द्वारा 40 व्यक्तियों की जो नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी FIR, वो भी खुले में घूम रहे हैं, उनको भी अभी अरेस्ट नहीं किया गया। अब जब मतलब ठाकुर जी जैसे अभी यही हैं, तो प्रशासन कितने दिनों में आपकी मांगे पूरी करेगा? ये तो या प्रशासन आप वापस उनसे कब वार्ता करने पहुंचेंगे? या नहीं, हमारी तरफ से हम हमेशा ही निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, स्थानीय विधायक महोदय से, लेकिन प्रशासन जब मांगे मान लेगा तब ठाकुर जी अपने यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सर्व हिंदू समाज के लोग जिनसे हमने वार्ता की। आगे भी हम आपको ऐसी वार्ता, ऐसी लेटेस्ट धमाकेदार खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल।
आखिर कब पहुंचेंगे ठाकुर जी अपने निज धाम। आज हम आए हैं कस्बे में कल्याण जी के मंदिर के बाद, जहां आम जन विराजमान है। तो आइए इनसे जानते हैं और इनसे जानते हैं इनकी मन की भावना कि ठाकुर जी कैसे अपने निज धाम पहुँचेंगे और लोगों की जन भावनाएँ क्या है। आपका नाम? मेरा नाम आनंद सेन, जाजपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, और मस्जिद के पास में मेरा मकान है। तो ठाकुर जी निज धाम कैसे पहुँचेंगे, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी जो प्रमुख मांगे थी हिंदू समाज की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो मुख्य आरोपी थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे को आक्रोश है। और जब तक मुख्य आरोपी जो मेन जो आदमी है वो अभी तक गिरफ्तार हुए, प्रशासन उनको डिले बरत रहा है। और हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमारी मुख्य मांगे हैं वो पूरी की जाए। हमने पत्थर खाए हैं, हमारी महिलाओं ने पत्थर खाए हैं, भगवान ने पत्थर खाए हैं, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। हिंदू सो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू जग गया। तो हमारे बीच थे ये आनंद जी सेन, इन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट किया, बाहर हमारे बीच है। आप बताइए कि ठाकुर जी कैसे अपने निज धाम पहुँचे, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या चल रहा है? 14 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ है वो प्रशासन भी उसका गवाह है, और प्रशासन गवाह बनते हुए भी मूक दर्शक बना हुआ है। जब तक उन मुख्य आरोपी जो नामजद करवाए गए थे समस्त हिंदू समाज की तरफ से, उन आरोपियों की पूर्णतया गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, और गिरफ्तारी होने के बाद भी उनकी उचित कार्रवाई नहीं होती है, उनको दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है, तब तक ठाकुर जी यहीं विराजमान रहेंगे। और बाकी ठाकुर जी की जो ये सब लीला है ये ठाकुर जी रच रहे हैं। और जो हिंदू समाज ने जो 14 सूत्रीय मुख्य मांगे दी थी, जिनके अंदर अवैध रूप से जो मांस मछली की दुकानें हैं जो कि मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र में आती है या विद्यालय क्षेत्रों के आसपास में आती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए प्रशासन ने बोला था, तो वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बारीकी नागदी के वहाँ जो नीलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो पुराने ज़माने से हम छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार की भी होनी चाहिए मांग पूरी। क्या जलजूलनी एकादशी के पावन पर्व पर पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? जी नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? कार्रवाई होना चाहिए जिन उन पे सब पे, जिन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई मतलब किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे हैं? जितने भी दोषी हैं उनको सबको जेल होना चाहिए। तो हमारे बीच थे ये। आइए हम जानते हैं महिलाओं से भी कि कब ठाकुर जी अपने निज धाम पहुँचे, तो माताओं बहनों के मन में भी क्या चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ठाकुर जी महाराज के बेवान पर पत्थरबाजी की घटना हुई, उसके बाद से ही बेवान कल्याण जी के मंदिर के यहाँ रखा हुआ है। ठाकुर जी कब अपने निज धाम पहुँचेंगे, ठाकुर जी भी सोच रहे हैं। तो क्या प्रशासन द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? अभी तो उन्होंने कुछ ही कार्रवाई नहीं की, और अब वो ऊपर से पत्थर फेंके हैं तो इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपकी मांगे क्या, आप क्या चाहते हैं? हम ठाकुर जी को भाई ठिकाने पहुंचाओ, ये जा रहे हैं हम। तो प्रशासन द्वारा अब तक कार्रवाई से जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं है हम तो। आप क्या चाहते हो? दूसरों को गिरफ्तार करना चाहिए ना, जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। हाँ, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे ठाकुर जी ऊपर नहीं जाएंगे, अपने निज धाम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ये आप सभी का निर्णय है। हमारे सभी का है। आप क्या कहना चाहेंगे भाभी जी इस बारे में भी? जो इन्होंने कहा, जो हम। तो ये थी हमारे बीच माताएं बहनें, अंजाम दिया वो गिरफ्तार हो। ये हमारे, तो हमने आपको दिखाया जन भावनाओं को। इनको पत्थर फेंके उनको आप जरूर इनको बंद करें अंदर, ये हम चाह रहे हैं। तो माताएं बहनें, नारी शक्ति भी चाहती है कि जिन्होंने प्रभु पीताम्बर राय महाराज के बेवान पर इस अनहोनी अमर्यादित घटना को अंजाम दिया है, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सज़ा दिलानी चाहिए। तो हमारे बीच मंदिर कल्याण जी के मंदिर के पुजारी जी की धर्मपत्नी जी भी हमारे बीच है। तो आइए जानते हैं इनसे। हमारे एक मिनट 5 रोज हो गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। हम इस मंदिर के लिए बैठे हुए हैं। ये बेवान कब तक यहाँ पर रहेगी, उसकी कार्रवाई करवाइए, नहीं तो फिर आगे जयपुर तक पहुँचे जाएंगे।
जयपुर में आप किन के पास जाएंगी? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी के पास आप शिकायत लेके जाएंगे? मतलब अगर बिल्कुल नहीं होगी तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। आप जिला प्रशासन और यहाँ के प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट है? नहीं है? बिल्कुल नहीं है हम यहाँ। तो अगर कार्यवाही नहीं होगी तो आगे आप कहाँ पहुँचेंगे? जयपुर। जयपुर किन के पास? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। तो देखिए, भगवान के बेवान पर पत्थरबाजी की घटना से लोगों में, हिंदू समाज में अभी भी आक्रोश बरकरार है। जहां आज हम जानने पहुंचे कि भगवान पीताम्बर राय महाराज का बेवान कब निज धाम पहुंचेगा और लोगों की क्या भावनाएं थी, तो हमने आज आपको लोगों की भावनाएं दिखाई। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा YouTube न्यूज़ चैनल दैनिक जनता आवाज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार क्षेत्र की स्टोरी और खबरें दिखाते रहेंगे।